तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज हम एक देश के बारे में जानेंगे और वो देश जो है एशिया महादेश की सबसे बॉर्डर पे पश्चिम में जो है वो देश का नाम जो है यमन। हाँ दोस्तों, वो देश का नाम जो है यमन। तो दोस्तों चलिए वो देश संबंधित हम सब कुछ जानेंगे। ये देख लीजिए वो देश की राष्ट्रीय झंडा आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये देश के बारे में आज हम बताएंगे और ये देश की कुछ कल्चर हम आपको बताएंगे और मैं आपको बताऊंगा ये देश के साथ इंडिया की क्या संपर्क है, कितनी दूर है, गूगल की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो बेल आइकन है दबा ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों ये आपको नजर आ रहा है हमारी इंडिया है ना। मैं आपको बताया था जो एशिया महादेश के पश्चिम की एक साइड में, हाँ दोस्तों वो देश जो है स्थित है और वो देश की सीमाएं जो है दो देश से लगती है। एक जो है कह सकते हो सऊदी अरब और एक जो है वो देश की सीमाएं लगती है वो जो है ओमान। तो दोस्तों ये देख लीजिए यमन आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये देश की जो है जो दो सीमाएं आपको लगती है, आपको नज़र आ रहा है दो देश जो सऊदी अरब और यहाँ पर ओमान। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वो देश की राजधानी नज़र आ रहा है जो शाना। हाँ दोस्तों वो देश की राजधानी जो है शाना। तो मैं आपको बता दूँ वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ मेकिंग मतलब जो है इस देश की जो राजधानी है इसे बनाया गया है। हाँ दोस्तों इसे जो है बनाया गया है, इसलिए जो है इस नाम से भी इस शहर को पुकारा जाता है जो मनुष्य के जरिए ये शहर को बसाया गया है। अब नज़र आ रहा है इस देश में कुछ घर भी आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इस देश के जो मस्जिद है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देख लीजिए सैटेलाइट की मदद से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल साफ आपको यहाँ पर नज़र आएंगे वो देश की जो है एक शानदार मस्जिद। अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ पर जो है एक शानदार जो है आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको और भी जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा, मैं और एक जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। देख लीजिए, मैं आपको ये देख लीजिए, देखा। हाँ दोस्तों आपको शायद आपको पता भी होगा, इसके इमेज भी आपने देखे होंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये देश के नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये देश की जो है कुछ द्वीप मौजूद है। हाँ दोस्तों ये देश की जो है कुछ द्वीप मौजूद है और ये देश की पॉपुलेशन की बात करें तो सऊदी अरब और ये देश की पॉपुलेशन जो है लगभग एक है, मतलब जो है 3 करोड़ से ज़्यादा। हाँ दोस्तों और ये देश में जो है तेल सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिका जाता है, पाया जाता है, इसलिए ये देश की जो है अर्थव्यवस्था टिका रहता है। ये देख लीजिए इस देश की जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट शाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर रनवे भी आपको नज़र आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो है वो देश की इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हाँ दोस्तों ये जो है उस देश की इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये देश की जो है पश्चिम में जो है रेड सागर है और दक्षिण में जो है आदन सागर और उत्तर में जो है सऊदी अरब और जो है पूर्व में जो है ओमान स्थित है। और वो देश की सीमाएं जो है दो प्रतिवेशी राष्ट्र जो है जो मैं आपको बताया सऊदी अरब और ओमान। हाँ दोस्तों तो दोस्तों ये देश में जो है आतंकवादी एक्टिव है, मतलब इस देश में आतंकवादी मौजूद है ये देश में। हाँ दोस्तों ये देश में अरबी भाषा सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। पानी की संकट इस देश में सबसे ज़्यादा है। ये देख लीजिए यहाँ पर एक प्लेन खड़ा है जो शाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको नज़र आ रहा है, देखा। हाँ दोस्तों और ये देश में जो है ज़्यादातर जगह जो है रहने लायक नहीं है। मैं आपको एक ग्राफिक दिखाऊंगा, एक मैप दिखाऊंगा। उस मैप के जरिए आपको समझ आ जाएगा जो इस देश में कहाँ कहाँ रहने की लायक है और कहाँ कहाँ रहने की लायक नहीं है। हाँ दोस्तों तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो देश की कुछ द्वीप। हाँ दोस्तों मैं आपको बताया था इस देश में जो है कुछ द्वीप मौजूद है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ झील भी है ना। हाँ दोस्तों तो दोस्तों चलिए इस देश में कुछ द्वीप है। इस साइड पे चले आइए पश्चिम में, यहाँ पर आपको देखने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पर द्वीप है। और ये द्वीप में जो है एक रनवे है, लेकिन यहाँ पर रनवे आपको नजर नहीं आएंगे। ये जो है यहाँ पर जो है रेत में ही उतर जाता है प्लेन। ये देख लीजिए आपको नजर आ रहा है। हाँ दोस्तों यहाँ पर जो है ये एक प्लेन, ये जो है एक एयरपोर्ट है। हाँ दोस्तों देखा। हाँ दोस्तों एक द्वीप में जो है यहाँ पर एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये देश की 4 ऐसा द्वीप है जो ये देश से दूर है लेकिन सोमालिया से जो है बहुत करीब है। हाँ दोस्तों सोमालिया से जो है बहुत करीब है। तो दोस्तों चलिए वो 4 द्वीप मैं आपको दिखाती हूँ और सोमालिया के बिल्कुल करीब है वो देश के। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर चले आइए, ये देख लीजिए यहाँ पर जो आपको 4 द्वीप नज़र आ रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे बीच में 2 द्वीप और साइड में 1 द्वीप और यहाँ पर बड़ा 1 द्वीप आपको नज़र आ रहा है ना। ये देख लीजिए। तो दोस्तों ये देख लीजिए छोटे छोटे द्वीप जो 4 ऐसा द्वीप है जो ये देश की तो है लेकिन बहुत दूर है, सोमालिया से करीब है। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक जो है एयरपोर्ट है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये देख लीजिए यहाँ पर। हाँ दोस्तों यहाँ पर रनवे है ना। हाँ दोस्तों यहाँ पर रनवे है, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की जो राष्ट्रपति का ऑर्डर जो है सबसे आगे है। हाँ दोस्तों सबसे आगे है।
तो दोस्तों चलिए वो देश की कहाँ कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ इस देश में जो है सुन्नी मुसलमान 65% शिया मुसलमान और यहाँ पर जो है 39.96% और यहाँ पर जो है हिंदू भी रहता है, क्रिश्चियन भी रहता है। एक समय यहाँ पर तो 1 लाख से ज़्यादा इंडियन रहता है जो दक्षिण में रहता है। हाँ दोस्तों, ये जो दक्षिण आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल समुद्र के पास, हाँ दोस्तों जो आदन सागर के पास जो है यहाँ पर ज़्यादा हिंदू रहता है 1 लाख से करीब। तो दोस्तों ये देख लीजिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यहाँ पर नेशनल एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों फटाफट अंदाज में हम देख लेते हैं वो देश की और जो है कुछ तथ्य। ये देख लीजिए वो देश की जो है नेशनल एंथम। हाँ दोस्तों नज़र आ रहा है ये देश की नेशनल एंथम। तो दोस्तों वो देश में जो है पॉपुलेशन क्या है वो बताऊँ, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए वो देश की लार्जेस्ट सिटी, सबसे बड़ा शहर और कैपिटल जो है आपको नज़र आ रहा है साना। हाँ दोस्तों देखा तो दोस्तों इस देश में इस्लाम 99.9% रहता है और हिंदू भी रहता है, क्रिश्चियन रहता है और भी कुछ धर्म के लोग यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अरबिक ये देश की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको लिख के बता रही हूँ। तो दोस्तों इस देश में पॉपुलेशन जो है 3 करोड़ से ज़्यादा 3 करोड़ 50 लाख के आसपास जो है इस देश की पॉपुलेशन है, जो सऊदी अरब की बराबर आप कह सकते हो, जो पड़ोसी देश है। तो दोस्तों इसके कॉलिंग कोड आपको नज़र आ रहा है +967। ये देश की जो है कॉलिंग कोड नंबर के आगे ये आपको ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इंडियन रहता है 2000 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है और इसके एम्बेसी हमारे देश में है और हमारी एम्बेसी जो है उस देश में मौजूद है। ये देख लीजिए वो देश की प्राइम मिनिस्टर की इमेज आपको नज़र आ रहा है, देखा। हाँ दोस्तों वो देश की प्राइम मिनिस्टर की इमेज आपको नज़र आ रहा है, ध्यान से आप देख लीजिए आपको पता चलेगा इस देश की प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों वो देश में, हाँ दोस्तों वो देश में पानी की संकट सबसे ज़्यादा दिखाया गया था और इसलिए जो है इंडिया ने पानी भी दिया था जब वार हुआ था। हाँ दोस्तों जब वार हुआ था वो देश की जो है 150 सैनिक के चिकित्सा के लिए जो है वो देश की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे देश के साथ संपर्क किया था और वो देश के 150 सैनिक को सुस्त करके वो अपना देश ले गया था। हाँ दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर कुछ जगह दिखाई दे रही है जहाँ बंजर है, कुछ नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ जगह ऐसा है जो रहने के लायक है। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चल जाएगा, देखा। हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों ये जो है उस देश के एक पेड़ है। हाँ दोस्तों उस देश के एक पेड़ है, आपको ध्यान से देखने के बाद पता चलेगा ये जो है ज़्यादातर उस देश में उगता है, ज़्यादा दिखता है। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा, देखा। हाँ दोस्तों ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए उस देश में कहाँ कहाँ रहने लायक है और कहाँ कहाँ रहने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, यहाँ पर बारिश कम होती है। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये देश में जो है 2015 में जो है एक वार हुआ था। हाँ दोस्तों 2015 में एक वार हुआ था। हमारी इंडियन सोल्जर 4600 के आसपास कुछ सैनिक जो है 41 की कंट्रीज़ की, हाँ दोस्तों 41 कंट्रीज़ की जो है नागरिक को जो है निकाला गया था। सऊदी अरब की मदद से जो है वहाँ से निकाला गया था। हमारी जो कह सकते सोल्जर वहाँ से हमारे नागरिक को निकाला गया था। तो दोस्तों और एक मैं बता दूँ उस देश की कुछ जगह, हाँ दोस्तों कुछ जगह जो मारी, रायमाहो, दामार, दाले, ताइज और यहाँ पर जो है कह सकते हो शायदा, आल जाफ, आमरान, ये देश की जो कुछ ऐसा जगह मौजूद है, देखा। तो दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ वो देश की कुछ कहानियाँ और वो देश के संपर्कित सब कुछ। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं और एक देश के बारे में बताऊंगा और वो देश के कुछ कल्चर और इंडिया से रिलेशन क्या है मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस चैनल में पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है।